जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड, मिन्नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान समस्त द्रव्यों से भिन्न अवस्थित है। स्वभाव से सब द्रव्यों से भिन्न है ही, और ज्ञानियों के ज्ञान में भी उसका निर्णय सर्वद्रव्यों से भिन्न ज्ञान मात्र के रूप में आता है। और ज्ञान मात्र गुण की ओर से कथन करते हैं, वह होता है पूर्ण आत्मा का। इसका मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा समस्त परद्रव्यों से भिन्न है। जब सब परद्रव्यों से भिन्न है, परद्रव्यों से कोई संबंधी नहीं है, तो फिर वह आहार कैसे ले सकता है? आहारक नहीं है। और आहारक नहीं है, इसके लिए हेतु के रूप में, कारण के रूप में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को लिया। पर से कुछ ग्रहण करे ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। चूंकि कोई शक्ति मिला मिलू के और पर की सहायता से हो जाए, इसलिए उन्होंने दोनों प्रकार की शक्ति की बात की। न वैश्रसिक है न प्रायोगिक है। कोई ऐसी शक्ति नहीं कि पर में से कुछ ग्रहण कर सके। और जब ऐसी शक्ति नहीं है तो आहार कैसे ग्रहण करेंगे? और जब आहार ग्रहण नहीं करते, आहारक नहीं है, तो उस आहार के ग्रहण करने से जो देह बनती है, वह देह कैसे हो सकती है? तो पिछले गाथाओं में मुख्य रूप से यही चर्चा ली थी। ज्ञान स्वरूप आत्मा के देह होती ही नहीं है। कदाचित हो सकती है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। और अब उसी को आधार बना करके आगे की बात करते हैं। देह नहीं है, ये बात किस लिए सिद्ध करनी थी? क्यों स्पष्ट करना थी इस बात को? अब उसे आगे जोड़ते हुए उसमें से आगे अगले तथ्य की ओर, अगले सिद्धांत की ओर ले जाना चाहते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा तथ्य सामने लाना चाहते हैं। 408 से 411, जैसे मूल में 408 9 गाथाएं एक साथ हैं और 410 411 अलग अलग हैं, एक ही विषय से संबंधित है। इसलिए गायक भाव प्रबोधिनी टीका में इन चारों गाथाओं को एक साथ किया है और इनकी टीका भी एक साथ ली गई है। तो चारों गाथाओं की चर्चा अपन करते हैं। इनकी उत्थानिका 238वें कलश में है। 238वां कलश लेते हैं। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते, ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगम मोक्ष कारणम।
एवं अभी तक जिस प्रकार से भिन्नता की उस प्रकार से, और पिछली गाथा में जो तर्क युक्ति देकर के कहा उसके आधार से शुद्धस्य ज्ञानस्य देह एव न विद्यते, इस शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध आत्मा के, और शुद्ध आत्मा का अर्थ है परद्रव्यों से भिन्न। आत्मा की जो शुद्धता है, परद्रव्यत्वेन भिन्न, परद्रव्येभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानत्वात् शुद्धा इति अभिलप्यते। परद्रव्यों से भिन्न, तो परद्रव्यों से संबंध नहीं है, इसलिए जो शुद्ध ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, देह उसकी नहीं है। तो अब पुनः उसकी चर्चा नहीं करेंगे जो पीछे तर्क दिया है। अब देह नहीं है, इसके आधार से क्या कहते हैं, ततः देहमयम लिंगम ज्ञातुः न मोक्ष कारणम। इसीलिए जो लिंग देह में है, अर्थात द्रव्य लिंग, अब वो कैसा है क्या है वो सारी चर्चा गाथाओं में आ रही है। देहमयम लिंगम न मोक्ष कारणम, तो बाह्य लिंग जो है वह मुक्ति का कारण नहीं है। क्यों? कि देह में होने से। तो देह में होने से क्या दिक्कत है, रहने दो ना, देह में हो, देह की हो, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप आत्मा की देह होती नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, नहीं होने दो। लेकिन मुक्ति किसे प्राप्त करनी है, तो मुक्ति होनी है आत्मा को, आत्मा की देह होती नहीं है, और जो बाह्य लिंग है वो देहाश्रित देह में होती है, तो फिर उससे मुक्ति कैसे हो सकेगी। तो सीधा सीधा यहाँ बाह्य लिंग, द्रव्य लिंग, और द्रव्य लिंग का अर्थ अकेला बाहर का भेष नहीं है, उसके साथ जितनी बाह्य क्रियाएं की जाती हैं। यहाँ दोनों लिंगों की चर्चा लेने वाले हैं, दोनों अर्थात गृहस्थ के लिंग के भी और मुनि लिंग के भी। इसलिए अनुव्रत महाव्रतादिक जो क्रियात्मक रूप में बाह्य क्रियाएं की जा रही है वह मोक्ष का कारण नहीं हो सकती हैं। तो फिर मोक्ष का कारण क्या है, तो वास्तविक मोक्ष के कारण की तरफ ही ले जाना है। इसलिए यहाँ निषेध के रूप में बात करते हुए अस्थि की बात भी आएगी, वास्तविक मुक्ति का कारण क्या है वो भी उसमें से बता देंगे। या ये कहा जाए कि देह में लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, ये निषेध किया, तो इसकी अस्थि क्या आएगी, ये नास्ति है, तो अस्थि क्या आएगी कि देह में लिंग अर्थात द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, तो भाव लिंग है वह मोक्ष का कारण है। गुरुदेव के अनेकांत लगाने की एक पद्धति है, एक थोड़ी अलग प्रकार की। कोई कहे देह में लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, नहीं आप ये एकांत मत करो, इसमें अनेकांत लगाओ। तो क्या अनेकांत लगेगा, क्या अनेकांत लगेगा कि निश्चय से देह में लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन व्यवहार से उसे मुक्ति का कारण कहते हैं। गुरुदेव कहते ऐसा अनेकांत नहीं। तो कैसा अनेकांत लगेगा, द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, भाव लिंग मोक्ष का कारण है, ये अनेकांत है। ऐसा कैसे अनेकांत हो गया, दोनों बातें, दो तथ्य अलग अलग हो गए ना, कि नहीं दो तथ्य अलग अलग नहीं हुए। मोक्ष कारण की अस्ति और नास्ति, मोक्ष कारण में अस्ति और नास्ति लगाई जा रही है। क्या मोक्ष कारण की अस्ति है और क्या मोक्ष कारण की नास्ति है, तो मोक्ष कारण की अस्ति है भावलिंग का होना, और मोक्ष कारण की नास्ति है द्रव्य लिंग का होना। माने द्रव्य लिंग से मुक्ति नहीं होती, भावलिंग से होती है, ये अस्ति नास्ति हो गई। इसलिए वो इस रूप में भी अनेकांत लगाते हैं, तो उसी की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। ये उत्थानी का रूप कलश है, इसलिए उसमें कोई विशेष बात नहीं है। शुद्ध ज्ञान में इस प्रकार शुद्ध ज्ञान अर्थात आत्मा के देह ही नहीं है, इस कारण ज्ञाता जीव को देह में चिन्ह लिंग मोक्ष का कारण नहीं है। बोलिए गाथा पद्य अनुवाद बोलिए।
देह एव न विद्यते ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणम्। शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही तब फिर देही लिंग शिव मग कैसे हो सके। इसी बात की चर्चा अब आगे गाथाओं में करने जा रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में इसके संदर्भ में बहुत सारे छंद लिखते हैं। कुछ छंद अनुशीलन में उद्धृत तो किए हैं, लेकिन अपन अपने मूल में से लेना है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए गाथा टीका इसी पर अपन ज़्यादा सीमित है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा उसमें से देख लेना। भेष में न ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, बहुत सारी बातें जिन जिन में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में ही ज्ञान है, इसको बहुत सारे छंदों से दिया हुआ है। कुछ छंद ऐसे हैं जो छंद पहले यहाँ कार्यालय में सब तरफ लिखे हुए थे ना, ऑफिस में, वहाँ ये छंद लिखा हुआ था। तो वो छंद जिन्हें विशेष जिज्ञासा वहाँ से देख ले। अपन गाथाएं आगे प्रारंभ करते हैं। पाषण्डिलिङ्गानिव गेहिलिङ्गानिव बहुपयाराणि घेतुं वदन्ति मूढा लिङ्गमिणं मोक्षमग्गोति न दुहोदि मोक्षमग्गो लिङ्गं जं देहणिं ममाहरिहा लिङ्गं मुयित्तु दंसन् नानचरितानि सेवन्ति नविये समोक्षमग्गो पाषण्डी गिहिमयाणि लिङ्गाणि दंसननानचरितानि मोक्षमग्गं जिणाबेन्ति तम्मा जयितु लिङ्गे सागारणगारये हि वा गहिदे दंसननानचरिते अप्पाणं जुञ्जमोक्षपहे। भाषा में कुछ कहेंगे, लेकिन भाव आपको समझना पड़ेगा। जैसी भाषा में लिखा है वैसा ही कहोगे तो कुछ अनर्थ बने, विपरीत अर्थ ख्याल में आ सकता है। सामान्य अर्थ तो करते ही अपन। पाषण्डी लिंगाणी व गही लिंगाणी बहुपयाराणी, बहुत प्रकार के लिंग हैं, लेकिन बहुत प्रकार तो कह दिया, लेकिन वास्तव में बहुत प्रकार नहीं हैं, दो ही हैं। बहुत से बहुत कहो तो तीन हैं, है ना। जिन दर्शन में, जैन दर्शन में तीन ही लिंग पूज्य है ना। एक मुनि लिंग और एक गृहस्थ का उत्कृष्ट, श्रावक का उत्कृष्ट लिंग, और एक मुनि इसका अर्जिका का लिंग, स्त्री के रूप में अर्जिका के लिंग के रूप में लिया। या चूँकि सीधे मुक्ति के कारण के रूप में लेना है, इसलिए श्रावक और मुनि इन दोनों की बात करते हैं। तो वो बहुत प्रकार का अर्थ दो ही प्रकार हैं। पाषण्डी लिंगाणी गिही लिंगाणी। पाषण्डी, इसका यदि हिंदी में अर्थ कर ही दिया है, बहुत प्रकार के पाखंडी लिंग। तो पाखंडी माने, मैंने डिक्शनरी देखने की भी कोशिश की, लेकिन वह पाखंड का अर्थ जो लौकिक दृष्टि से पाखंड कहा जाता है, विपरीत, दिखावा, उसी अर्थ में लिया हुआ है। और संस्कृत में से भी वो पाखंड करके भी जो निकाला ना, वो उसमें से अर्थ उसी तरह से निकाला। लेकिन अपने यहाँ जो मुख्यता लेते हैं वो पापों के खंडन की अपेक्षा ही लेते हैं। दे पाखंडी, पूरे ही पापों का, अर्थात महाव्रत अंगीकार किए ना, 5 पापों का जहाँ पूर्ण त्याग है, वो ऐसा जो लिंग है। और गही लिंगाणी दूसरी तरफ गृहस्थ लिंग। और चूंकि ऐसा भी कहते हैं ना, भाषा विज्ञान में कोई शब्द ऐसे होते धीरे धीरे अपना अर्थ विपरीत लेने लग जाते हैं, या फिर बदनाम करने की दृष्टि से उन शब्दों का उल्टा प्रयोग किया जाता है।
तो हमारे मुनिराज नग्न रहते थे इसलिए नंगा, केशलोच करते थे इसलिए लुच्चा, और उनके लिए पाखंड कहा जाता था, पाखंडी लिंग, मुनिराज के लिंग को पाखंडी लिंग कहा जाता था, तो इसलिए अभी ये पाखंडी हैं। इस तरह से उस विपरीतता के रूप में प्रयोग करने लगे। इन मुनिराज के लिए पाखंडी लिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत प्रसिद्ध हो, ये पाखंडी शब्द प्रसिद्ध हो, इसलिए न अमृतचंद्र आचार्य ने कुछ अलग से लिखा पाखंडी शब्द पर, न जयसेन आचार्य ने कुछ अलग से लिखा। गुरुदेव ने भी पाखंडी शब्द प्रयोग क्यों किया उसकी कोई चर्चा नहीं की। अनुशीलन में भी पाखंडी शब्द पे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में तो एक खड़ी हो जाती है ना, पाखंडी कैसे कह सकते हैं, लेकिन वह नाम ही है पाखंडी शब्द के रूप में। तो मुनि लिंग के लिए पाखंडी लिंग नाम शब्द आता है। और दूसरा गृहस्थों का लिंग, ग्रही लिंग। गृहस्थों के लिंग के संदर्भ में भी एक प्रश्न खड़ा किया। मुनिराज का तो एक लिंग है, निश्चित है, वो नग्न दिगंबर दशा है। श्रावक का क्या लिंग है, कौन सा भेष है, क्या पहनना चाहिए? टोडरमल जी ने तो निषेध किया है, कोई भेष नहीं है, सामान्य रूप से जामा पहने, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैंने उस समय कुर्ता पजामा चलते हो, धोती पजामा, धोती कुर्ता, जो सामान्य ड्रेस है वो सामान्य ड्रेस पहन करके वह गृहस्थ अनुव्रती मैंने अनुव्रत तक अंगीकार करते हुए पंचम गुणस्थान व्रती तक हो सकता है। तो जो सामान्य ड्रेस है, राजा महाराजा होते थे तो अपनी ड्रेस पहनते थे, चक्रवर्ती अपनी जो पोशाक, पूरे समझ लीजिए 16 श्रृंगार अकेले महिलाएं करती ऐसा नहीं है, पुरुषों के भी होते हैं। तो राजा चक्रवर्ती तो पूरे श्रृंगार करके बैठते थे, तो होते थे। तो वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए बाहर से कोई ऐसा भेष नहीं है। फिर ग्रही लिंग कैसे कह रहे हैं, गृहस्थ लिंग कैसे कह रहे हैं? तो जैसे आचार्य की टीका में मुनिराज के लिए तो यह मुनिलिंग है ही, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ, ये निर्ग्रंथ लिंग। और दूसरी तरफ गृहस्थ के लिए कोपीन लिंग शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कोपीन। और कोपीन माने वो खंड वस्त्र धारण करने वाले ही, और खंड वस्त्र क्षुल्लक जो लेते हैं, एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र बस। और खंड वस्त्र कैसा होता है वो खंड वस्त्र? और खंड क्यों कह रहे हैं? वो अखंड नहीं है, वो अपना पूरा शरीर ढक जाए। अभी आपकी रजाई कंबल कैसा होगा कि वो नीचे पैर के नीचे भी दबे और सिर के नीचे भी दबे, और इतना बड़ा हो कि इधर से उधर से भी बराबर अच्छी तरह से ढकने में आना चाहिए, कोई भी अंग खाली नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये उनको वो चद्दर तान के सोना थोड़ी उनको। तो वो इतना सा कि यदि पैर की तरफ से ढांक ले तो सिर नहीं ढक सकता, और सिर ढांक ले तो पैर नहीं ढक सकता है, ऐसा खंड वस्त्र। वो एक तो क्षुल्लक का, और ऐलक के पास तो ऐलक दशा में तो अकेली एक लंगोटी ही रहती हैं। उनके क्षुल्लिका और अर्जिका उनके भी इसी तरह से थोड़ा सा अंतर भेष में होता है। इतना तो लिंग है ना, उत्कृष्ट श्रावक का ये लिंग है, उसकी अपेक्षा से उस लिंग को गृहस्थ लिंग के रूप में लिया। अपन इन लिंगों की चर्चा तो कर रहे हैं, परंतु यहाँ ये कह रहे हैं घेतुम वदंती मूढ़ा लिंगमिणम मोक्ष मग्गोती। ऐसे लिंग को धारण करके, घेतुम ले करके धारण करके, मूढ़ा वदंती मूर्ख कहते हैं, इनम लिंगम मोक्ष मग्गोती। ये लिंग है, ये मोक्ष मार्ग है। तो लेने वाले मूर्ख हैं क्या? क्यों मूर्ख कह रहे हैं उनको? तो वो बता रहे सभी आगे। नदु होदि मोक्ष मग्गो लिंगम। ये इस लिंग को धारण करके ये कहते हैं ये मोक्ष मार्ग है। मूर्ख क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं नदु होदि मोक्ष मग्गो लिंगम, ये लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है।
आप कैसा कह सकते मोक्ष मार्ग नहीं है? क्योंकि अरिहा लिंगम मुयित्तु देह निम्ममा अरिहा लिंगम मुयित्तु धनसन नान चरितानि सेवंती। क्योंकि अरिहंत जो कि देह से निर्मम है, देह के ममत्व से रहित है, ऐसे अरहंत इस लिंग को छोड़कर लिंगम मोहितु दंसन नान चरितानि सेवंती, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। अब मैंने भाषा का भाव समझना पड़ेगा आपको। तो क्या समझना पड़ेगा कि लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं और अरिहंत सेवन करते हैं। तो अरिहंत एक तो अच्छा, अरिहंत भगवान का लिंग कौन सा है? कौन सा लिंग है? मुनि लिंग है कि गृहस्थ? गृहस्थ लिंग तो होने का प्रश्न नहीं है, मुनि लिंग तो है ना। मुनिचर्या पालन तो करते होंगे, 28 मूल गुण बराबर सभी पालन होता होगा ना। अरे वो तो अरहंत बन गए। फिर वे लिंगम मोहितु ये क्यों कह रहे हैं? ये बात लेनी है, जिन्होंने अरहंत दशा प्राप्त कर ली उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? क्या इस लिंग को धारण करने से प्राप्त की या लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने से प्राप्त की? कैसे प्राप्त की? तो अरहंतों ने, समझ लो अरहंत दशा प्राप्त की है, या जो अरहंत सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए हैं, उन्होंने इस लिंग के आधार से न अरहंत दशा प्राप्त की है न मोक्ष दशा प्राप्त की है। तो कैसे की है? लिंगम मुयित्तु, लिंग को छोड़कर। तो लिंग को छोड़ा तो क्या किया होगा? मुनिलिंग छोड़ दिया होगा, तो फिर से वस्त्र पहन करके गृहस्थ में आए होंगे ना। तो लिंग को छोड़ा माने क्या? तो ये कह रहे इसलिए देह निम्ममा, वो देह से निर्मम है, देह के प्रति ममत्व नहीं है। और चूंकि ये लिंग देहाश्रित है, जब लिंग देहाश्रित है तो इसका लक्ष्य कैसा कर सकते हैं? देह के प्रति ममत्व नहीं है, देह के प्रति निर्मम हुए हैं, तो कहाँ गए देह के प्रति निर्मम होकर के? अपनी आत्मा में। पहले पर पदार्थों में एकत्व ममत्व था, वहाँ से एकत्व ममत्व छूटा, और कहाँ एकत्व ममत्व आया? स्वयं में आए। तो जब देह मेरी नहीं है, उसके आश्रित जो लिंग है वो मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए उसे छोड़कर का अर्थ उसका ममत्व छोड़ करके, उसके प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ करके। तो फिर क्या किया? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया। तो क्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन किया? कि वह श्रद्धा ज्ञान चारित्र से देह या लिंग मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जाना, पहचाना और उसमें लीन हुए। ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, और इसके आधार से अरहंत और सिद्ध दशा उन्होंने प्राप्त की हैं। और गुरुदेव तो इसमें लिंगम मोहितु, लिंग छोड़कर, तो लिंग छोड़कर का अर्थ करते हैं ये जो देहाश्रित देह, उसके प्रति ममत्व तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन जो 28 मूल गुण पालन करने का महाव्रतादि का राग रूप मंद कषाय, शुभ भाव, शुभोपयोग, जो द्रव्यलिंग है ना, वो द्रव्यलिंग अकेले बाहर की क्रियाकांड मात्र से नहीं बनता। वो क्रियाकांड और उसके साथ में उस प्रकार का शुभ भाव, ये दोनों मिलकर के, वो दोनों मिलकर के वो द्रव्यलिंग है। तो उन्होंने ये तो छोड़ा ही, उसके प्रति ममत्व तो छोड़ा ही, लेकिन शुभ भाव, शुभोपयोग, उसके प्रति भी ममत्व छोड़ा। देह निम्ममा अरिहा, इसे यदि हम प्रवचन सार से जोड़े ना, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा। तो ये जो गाथा, ये 82 नंबर की गाथा है। और 82 नंबर की गाथा से पहले कौन सी गाथाएं हैं? 80 और 81। तो 80 नंबर की गाथा में क्या चर्चा आई? जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे जानते निज आत्मा
द्रग मोह उनका नाश हो। तो द्रग मोह से नाश हुआ ना, मैं दर्शन मोह चला गया, मिथ्यात्व चला गया। तो जिनका मिथ्यात्व चला गया, इसका अर्थ ये देह निर्ममा, दर्शन मोह से रहित तो हुए, देह से निर्मम हुए हैं। अब देह से निर्मम होने के बाद फिर 81 गाथा में जो चर्चा आई कि ये देह से तो निर्मम हुए, लेकिन अभी राग द्वेष तो है ना। तो राग द्वेष तो है कि राग द्वेष तो है, लेकिन राग द्वेष से भी रहित तो हो करके वो आत्मा की आराधना में लगते हैं। क्यों? यदि दर्शन मोह चला गया हो और फिर भी शुभोपयोग बीच में आता है, राग आता है और वो आकर्षित करता है, बहुत कठोर शब्द दिए, वो अभिसारिका की, धूर्त अभिसारिका की भांति, माने अभिसारिका माने वेश्या जैसे आकर्षित करती है, ऐसा शुभोपयोग कदाचित आकर्षित कर सकता है। और जो इससे भ्रष्ट होकर के अकेले शुभोपयोग में अटकते हैं, तो उनके लिए तो महादुख संकट निकट है। अर्थात यदि शुभोपयोग में अकेले लगे रहे तो महादुख संकट निकट है का अर्थ है, ये तो सीधे निगो 79 गाथा है, उससे पीछे है, 79वीं गाथा में है। इसलिए उससे रहित होकर के दर्शन मोह का अभाव करते हैं और राग द्वेष का भी अभाव करने के लिए निरंतर जागृत रहते हैं। और जागृत रह करके राग द्वेष का अभाव करते हुए पूर्ण वीतराग होकर के अरहंत दशा को प्राप्त करते हैं। माने दर्शन मोह का अभाव करते हुए वे शुभ और योग, राग, क्रिया इनमें न अटकते हुए आत्मा के आश्रय से राग द्वेष का अभाव करके मोक्ष मार्ग पर आते। यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इनके आगे पीछे गाथाओं में अमृतचंद्र आचार्य ने तो ये लिखा, यहाँ भी लिखने वाले हैं, वे तो कहते ये जो मार्ग बता दिया ना, दर्शन मोह का नाश किया, चारित्र मोह का नाश किया, अरहंत दशा प्राप्त कर ली, यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए अलम, अब इससे और ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मति में व्यवस्थिता, मेरी व्यवस्थित मति हो गई है, नमो अरहद्भ्य, मैं अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। माने हमें बात समझ में आ गई, इतनी ही है और यही करना है, यही करने योग्य है। तो इसलिए लिंगम मयित्व, अरिहंत भगवान देह के प्रति निर्मम और देह में ऐसी लिंग उसे छोड़कर, इसलिए लिंग के प्रति एकत्व ममत्व छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। इसका अर्थ यदि वह मोक्ष मार्ग होता तो उसी का अवलंबन लिए रहते हैं, लेकिन अवलंबन अर्थात उसका ममत्व छोड़ करके आत्मा का लक्ष्य करते हैं। इसका मतलब वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। पुनः कहते हैं आगे, नवी एस मोक्ष मग्गो पासंडी गी मयाणी लिंगाणी। वही पुनः मुनि और गृहस्थ, इनके जो लिंग है, ये दोनों प्रकार के द्रव्य लिंग है, ये मोक्ष नवी एस मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो कौन सा मोक्ष मार्ग है? दंसन नान चरिताणी मोक्ष मग्गम जिना बेंती। दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मुक्ति का मार्ग है। सूत्र भी यही तो दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वहाँ तो ये क्रियाकांड ये सब होता तो वो भी लिखते उसके साथ में कि दर्शन ज्ञान चारित्र यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। ऐसे जिना वेंती, वो जिना वेंती, इसके लिए भी बहुत अच्छे शब्द प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य करेंगे। तो ये सब समझ करके क्या करना, तम्हा जहित्तु लिंगे सागार अनगार ये ही वा गही दे दंसन नान चरिते अपाणम जुंज मोक्ष पहे। पुनः कहा मैंने, भाषा पर मत जाना, भाव ग्रहण करना। भाषा में ये लिख रहे हैं, तम्मा इसलिए सागार अनगार ये ही वा गही दे लिंगे जहितु। सागार या अनगार, सागार माने घर सहित गृहस्थी वाले गृहस्थ का, और अनगार माने घर जिनका घर भी जिन्होंने छोड़ दिया, ऐसे मुनिराज का। ये यदि लिंग ग्रहण किए हैं, गहीदे लिंगे, ग्रहण किए हुए यदि लिंग है जहितु छोड़ करके, तो वही पुनः यदि हमने अणुव्रत ले लिए तो छोड़ना पड़ेंगे, मुनिराज ने महाव्रत ले लिए तो छोड़ करके, और छोड़ के क्या करो,
दंसन नान चरित्ते अप्पाणम जुंज। आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाओ, युक्त कर दो। और वो क्या है? मोक्ष है, वो वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाओ। अब वहाँ पुनः छोड़ने का अर्थ क्या? छोड़ करके माने यदि ग्रहण किया है तो छोड़ो, तो छोड़ने के साथ तात्पर्य वहाँ भी वही है, उसके प्रति का एकत्व ममत्व छोड़ करके उसी में न लगते हुए। एकत्व ममत्व तो छोड़ना ही है, जो शुभ भाव, शुभ क्रिया, मंद क्रिया हो रही है उसे भी छोड़ना है। तो पुनः छोड़ना है में ऐसे ही लगता है कि तो छोड़ना है का अर्थ है उसकी तरफ का लक्ष्य छोड़ना है। यही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा जो चित्त में बैठा हुआ है वो छोड़ना है। वो शुभ भाव है, वो मोक्ष का मार्ग है, ऐसा चित्त में आना ही नहीं चाहिए। दूसरी गाथा के अनुशीलन में विस्तार से चर्चा करते हुए दूसरी गाथा किस संबंध में है? स्वसमय पर समय। और स्वसमय पर समय के लिए प्रवचन सार में स्वसमय पर समय किस रूप में लिया उसकी चर्चा दी, और साथ में पंचास्तिकाय की भी ली। और पंचास्तिकाय में जो सूक्ष्म पर समय लिया है, कोई ज्ञानी यदि शुद्ध संपयोगादो अवधि दुख मोक्षम, शुद्ध संप्रयोग से दुख से मोक्ष होता है, यदि ऐसा मानता है तो वह भी पर समय गतित निर्दिष्ट हो, उसे भी पर समय कहा। कोई है ज्ञानी और अरहंत आदि की शुद्ध संप्रयोग का अर्थ किया, अरहंत आदि की भक्ति से मुक्ति होती है, यदि ऐसा मानता है तो वह पर समयगत है। तो विस्तार से दिया। फिर वहाँ ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो अरहंत आदि की भक्ति से मुक्ति होता है, माने उन्हें अरहंत आदि का राग आया, यदि उसमें अटका हुआ है तो उस समय शुद्धोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग में आया है, इसके लिए वह सूक्ष्म पर समय है, मिथ्या दृष्टि वाला स्थूल पर समय नहीं है। लेकिन यदि वह श्रद्धान में भी ऐसा मानता है कि अरहंत आदि की भक्ति से ही मुक्ति होती है, तो फिर स्थूल पर समय हो जाएगा, फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब ज्ञानी माने तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। और दूसरा फिर ज्ञानी यदि स्थूल पर समय लगाना है तो ज्ञानी माने शास्त्रों से पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी ये अंदर से छूटता नहीं है कि ये शुभ भाव शुभ क्रिया इसी से होता है, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। तो ये छोड़ना है। गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग का छोड़ने का तात्पर्य ये बाहर का क्रियाकांड और इसके साथ में होने वाला शुभ भाव है। बाहर का क्रियाकांड है न तो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, और उसके साथ में जितना शुभ भाव शुभोपयोग है वो नियम से बंध का कारण है। भले ही पुण्य बंध का कारण हो रहा हो, लेकिन है बंध का कारण। तो जो बंध का कारण है मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए उसे छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को लगाओ। दंसन नान चरित्ते अपाणम जन जुंज मोक्ष पे, ये मुक्ति का मार्ग है। कैसे लगाए मोक्ष मार्ग में? ये अगली गाथा 412वीं गाथा इसी संदर्भ में आने वाली है, बहुत मार्मिक गाथा है, वो आएगी तब अपन चर्चा करेंगे। बहुत चर्चा विस्तार से यहीं कर ली क्योंकि टीका में कोई अधिक विस्तार नहीं है। गाथार्थ पढ़ते हैं। बहुत प्रकार के पाखंडी लिंगों अथवा गृहस्थ लिंगों को धारण करके मूढ़जन यह कहते हैं कि यह लिंग मोक्ष मार्ग हैं, परंतु लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि अरहंत देव लिंग को छोड़कर अर्थात लिंग पर से दृष्टि हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। मुनि और गृहस्थों के लिंग मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि जिन देव तो दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए गृहस्थ और मुनियों द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर अर्थात उनमें से एकत्व बुद्धि तोड़कर मोक्ष मार्ग रूप दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वयं को लगाओ। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोली। पाषण्डी लिंगाणि वागी लिंगाणि व बहुपयाराणि
मोक्षमगोति रणदुहोदि मोक्षमगो लिंगम जम देहणिम ममारिहा लिंगम मोइतु दंसण राण चरिताणि सेवन्ति रवियेस मोक्षमग्गो पासंडी गिहमयाणि लिंगाणि दंसण राण चरिताणि मोक्षमग्गं जिनामेति तम्मा जहितु लिंगे सागारण गारये हिवागरिदे दंसण राण चरेते अपाणं जुंज मोक्ष पहे ग्रहण कर मुनिलिंग या ग्रहिलिंग विविध प्रकार के यह लिंग ही है मोति मग यह कहे कतिपय मूढ़ पर मोति मग नालिंग क्योंकि लिंग तज अरिहंत जिन निज आत्म अरुसद ज्ञान दर्शन चरित का सेवन बस इसलिए ग्रहिलिंग या मुनिलिंग ना मग मोति का जिनवर कहे बस ज्ञान दर्शन चरित ही मग मोति का बस इसलिए अनगार या सागार लिंग को त्याग कर जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरणमय शिव पंथ में। चलिए टीका में देखते हैं। टीका में तो अपन ने अरहंत भगवान की जो बात ली ना, वह सीधे अरहंत भगवान पर ही घटित की है। अपन तो लिया कि अरहंत बनने से पहले अरहंत बनने के लिए मुनि दशा, यानी अरहंत भगवान ही बाह्य लिंग छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, ये जोड़ेंगे। केचित द्रव्यलिंगम अज्ञानेन मोक्ष मार्गम मन्यमानाः सन्तः मोहेन द्रव्यलिंगम एव उपाददते तद अनुपन्नम। कुछ ऐसे हैं द्रव्यलिंग ही मुक्ति का मार्ग है ऐसा मानते हुए। क्यों ऐसा माना, क्यों समझा? क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसा है ये जाना नहीं, पहचाना नहीं है, और देखा देखी सुना सुनी ये भाई ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा करने से मुक्ति मिलती है, ऐसा समझ करके उसी को मोक्ष मार्ग मानते हुए द्रव्यलिंगम अज्ञानेन मोक्ष मार्गम मन्यमानाः सन्तः मोहेन द्रव्यलिंगमेव उपादते। मोह से, तो मोह से का मतलब किसके मोह से? मोक्ष के मोह से। तो मोक्ष के मोह से माने जिससे मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई लौकिक कामना है, लेकिन वो जानते नहीं यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा समझ करके बाह्य क्रियाकांड को धारण करते हैं। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रहवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन ज्ञानी के। तो ये जो धारण किया ना उन्होंने, जैसे टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की द्रव्यलिंगी की चर्चा करते हुए, वास्तव में उन्हें अंदर से भावना है कि हमें मुक्ति मिले और ये इससे मुक्ति मिलेगी ऐसा समझ करके इसमें लगे हैं। उन्हें कहते भैया थोड़ा तत्व ज्ञान करो, अभ्यास माने तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, भेद विज्ञान करो। तो उनका तो उत्तर ये रहता है ना, जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा। इसलिए जानना छोड़ करके स्वाध्याय भी क्रियाकांड के रूप में तो करेंगे,
लेकिन इसमें से जो भेद विज्ञान प्रकट करना है, देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा जानना चाहिए, वो आत्मा तक न पहुंच करके हम ये क्रिया करें उग्रता से, निरतिचार पालन करना। टोडरमल जी ने ये भी लिखा, अंदर से जब तक वो भूमिका नहीं आई है, और वह भूमिका नहीं आई है और बिना उस भूमिका के उस कार्य को बाहर में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तीव्र कषाय से करना पड़ता है, संभालना पड़ता है उसे, सहज नहीं संभलती। और अंदर उतनी विशुद्धि होगी तो सहज संभल जाता है। तो उसके लिए बहुत जोर लगा करके वो मोहेन तीव्र कषाय के साथ वो उसे ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, यही मोक्ष मार्ग ऐसा अच्छी तरह से लगता है, इसलिए उसे ग्रहण किया हुआ है। लेकिन कहते तद अनुपन्नम, लेकिन ये ठीक नहीं, आपने मान करके तो ग्रहण कर लिया, लेकिन ये गलत है। तद अनुपन्नम क्यों? सर्वेषाम एव भगवताम अर्हत देवानाम शुद्ध ज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंग आश्रयभूत शरीर ममकार त्यागात् तद आश्रित द्रव्यलिंग त्यागेण दर्शन ज्ञान चारित्राणाम मोक्ष मार्गत्वेन उपासनस्य दर्शनात्। मुनिदशा, वैसे अभी मैंने कहा था कि अरहंत भगवान कौन से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे क्या कौन से मुनिलिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन है तो वे मुनियों के भेदों में ही। मुनिराज के जो भेद किए जाते हैं, पुलाक, बकोश, कुशेल, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, तो स्नातक नाम के जो मुनि निर्ग्रंथ है वो अरहंत भगवान को भी लिया उसमें। और मेरे ख्याल से 3 कम 9 करोड़ मुनिराज गिनते हैं, तो उसमें आएंगे अरहंत दशा वाले, आते हैं ना। हाँ, तो फिर वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ले रहे, तो वे भी उसमें शामिल है, तो मुनि है ना। और वे मुनि किस लिए बने हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो अरहंत भगवान को भी मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो अरहंत भगवान को मोक्ष प्राप्त करना है, तो वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन से लिंग का पालन कर रहे हैं? अब यहाँ ले लीजिए कि वो 28 मूल गुण रूप जो क्रिया पहले मुनि दशा में बाह्य में पालन की जाती थी, उसमें से अब कौन सा पालन हो रहा है? तो कुछ नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? शुद्ध ज्ञानमयत्वे, वर्णन चतुष्टय रूप हो गए हैं, शुद्ध ज्ञानमय हो गए हैं। और दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो पूर्णता को ही प्राप्त हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उस मय हुए हैं, उसी से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। देखिए पुनः, सर्वेशाम एव भगवताम अर्हंत देवानाम, सारे ही अर्हंत भगवान शुद्ध ज्ञानमयत्वे सति, शुद्ध ज्ञानमय है, द्रव्यलिंग आश्रयभूत शरीर ममकार त्यागात। द्रव्यलिंग का आश्रय क्या है? शरीर है, और शरीर के प्रति पूरा ममत्व छूटा है। दर्शन मोह तो गया ही गया, चारित्र मोह भी जा चुका है। तदाश्रित लिंग द्रव्य लिंग त्यागे न, इसलिए उसके देह के आश्रित लिंग था द्रव्यलिंग, उसका भी एक तरह से त्याग हुआ। त्याग हुआ का मतलब उसके प्रति ममकार का पूरा त्याग हुआ। और दर्शन ज्ञान चारित्राणाम मोक्ष मार्गत्वेन उपासनस्य दर्शनात्, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सेवन उनका बराबर चल रहा है। निज को पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान श्रद्धा चारित्र से अपनी आत्मा का बराबर आश्रय ले रहे हैं, और उससे अब वहाँ से और मोक्ष प्राप्त होना है, उसी के आधार से होना है, बाहर के क्रियाकांड से नहीं होना है। अथ एतदेव साधयति, पुनः इसे तर्क से सिद्ध करते हैं कि ये बाह्य लिंग कारण नहीं और दर्शन ज्ञान चारित्र ही क्यों कारण है। न खलु द्रव्यलिंगम मोक्ष मार्गः शरीराश्रितत्वे सति पर द्रव्यत्वात्। द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि शरीर के आश्रित है और पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य में किया गया कार्य आत्मा के लिए कैसे उपयोगी होगा? तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का, अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जगवर से। अब जैसे हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, तो हमें तो ये
लौकिक दृष्टि से इसी से सुख मिलता है ऐसा मान रहे, इसलिए लगे हुए हैं। जैसे हम शरीर की क्रियाएं करके सुख मान रहे हैं, ऐसे वो शरीर आश्रित क्रियाकांड करके मोक्ष का सुख मिलेगा ऐसा मान रहे हैं। लेकिन वो शरीर की क्रिया है, उससे आत्मा को लाभ कैसे हो सकता है? परद्रव्यत्वात्, तो परद्रव्य है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव मोक्ष मार्गः आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्। और दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि आत्माश्रित है और ये स्वद्रव्य है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से स्वद्रव्य को होगा और उससे मुक्ति होगी। ये सभी चर्चा पुण्य पाप अधिकार में बहुत विस्तार से आई है। पुण्य पाप अधिकार में क्रियाकांड का, द्रव्य बाहर के व्रत उपवास नियम इत्यादि का, इन सब का निषेध किया। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही, और सब ज्ञान का अर्थ वहाँ पूरा वही है, आत्मा को जानना, पहचानना और आत्मा की लीनता, पूरा मोक्ष मार्ग है उसमें। वही मुक्ति का मार्ग है, वही मोक्ष का कारण है, और कोई दूसरा मोक्ष का कारण नहीं। और एक हेतु ये भी दिया, किसी का भी कारण एक द्रव्य, माने जो जिस द्रव्य में कार्य होना है, कारण भी उसी द्रव्य में होता है। कार्य किसी द्रव्य में होना और दूसरा द्रव्य कारण हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो कारण है वह आत्मा द्रव्य, और उसी के दर्शन ज्ञान चारित्र, तो एक द्रव्य कारण हुआ। और यदि व्रत उपवास क्रियाकांड इनको लेते हो तो एक द्रव्य कारण नहीं है, वो अन्य द्रव्य हैं, और आत्मा अन्य द्रव्य हैं, तो उसमें कारणपना लागू नहीं होता। तो यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य के रूप में कह रहे हैं। बाहर का द्रव्य लिंग परद्रव्य है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में भी ये समझना, आत्मा की श्रद्धा रूप सम्यक, माने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, फिर वहाँ पर आ गए शास्त्र, माने ज्ञान सम्यक ज्ञान में शास्त्रों का ज्ञान, वह भी सम्यक ज्ञान नहीं है, वहाँ भी पर आए। और चारित्र में तो बाहर की क्रियाकांड सम्यक चारित्र, बाहर का क्रिया पालन करना, वो सब पर द्रव्याश्रितत्वात्, वो मोक्ष मार्ग नहीं। माने व्यवहार रत्नत्र, कोई के दर्शन ज्ञान चारित्र तो कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार रत्नत्रय, वो व्यवहार रत्नत्रय भी द्रव्य लिंग में ही है, इसलिए वो भी पर द्रव्याश्रित हैं, इसलिए वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। यत एवं, यदि ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए? ये कहते हैं, यतः द्रव्यलिंगम न मोक्ष मार्गः ततः समस्तमपि द्रव्यलिंगम त्यक्त्वा। चूंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए सारे द्रव्यलिंग को छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्रेषु एव मोक्ष मार्गत्वात् आत्मा योक्तव्या इति सूत्रानुमति। इसलिए क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा योक्तव्या, आत्मा को लगाना चाहिए मोक्ष मार्गत्वात्। क्यों वास्तव में वो मोक्ष, क्योंकि वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है। इति सूत्रानुमति, ये सूत्र की अनुमति है। सूत्रानुमति का मतलब, सूत्र किसके? जिनेंद्र भगवान के वचन वे सूत्र है, इसका मतलब जिनेंद्र भगवान की अनुमति है। माने अनुमति है माने आपको परमिशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का मानना है, ये जिनेंद्र भगवान का कहना है। और इसका अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं हमने भी इसी मार्ग से प्राप्त किया है, इसलिए यही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई वास्तव में मार्ग नहीं है। बस एक चर्चा पढ़ करके पूरी करते हैं। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, जो बार बार ये बात आ रही है ना, छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो क्या बाहर का द्रव्यलिंग उपयोगी नहीं है? इसको छोड़ने की कह रहे हैं, वो अनावश्यक है क्या? संतुलित क्या निर्णय होना चाहिए? इसके लिए पढ़ते हैं इसे 131 पेज पर अनुशीलन में। यहाँ एक प्रश्न और भी हो सकता है, प्रश्न से ही पढ़ते हैं। क्या मुनिलिंग धारण किए बिना मोक्ष हो जाएगा? क्योंकि लिंग छोड़ने की कह रहे हैं बार बार, इसलिए यदि ऐसा है तो हमारे तीर्थंकरों ने दीक्षा लेकर नग्न दिगंबर दशा क्यों धारण की?
बार बार उसे छोड़ने की बात करते हो, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये भी कह रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, यह बात तो बार बार स्पष्ट करते आ रहे हैं कि मुक्ति के मार्ग में नग्न दिगंबर दशा तो अनिवार्य है ही, महाव्रत भी आवश्यक है, परंतु ये परद्रव्य के परिणमन रूप और राग रूप होने से, ये राग रूप क्यों जोड़ा इसे? क्योंकि उसके साथ शुभ भाव भी है, मंद कषाय रूप शुभ भाव, राग रूप, इसलिए राग रूप का, इसलिए वो मुक्ति के कारण नहीं है। इस संदर्भ में पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सामान्य परमार्थ वचन है। सामान्य परमार्थ वचन है माने ये निश्चय नय का कथन है, तो निश्चय नय की अपेक्षा यही बात कही जाएगी। और साधवाद का तो ये स्वरूप है ना, जब एक नय की बात करते हैं तो दूसरे नय के संदर्भ में क्या रहते हैं? मौन रहते हैं, और निषेध नहीं होता है उसका, वो गौण है वहाँ पर। कोई यह समझेगा कि ये मुनि श्रावक के व्रतों के छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का उपदेश दिया है कि वेश मात्र से, बाह्य व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता। परमार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा के परिणाम या जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वही है। व्यवहार आचार सूत्र के कथनानुसार जो मुनि श्रावक के 12 व्रत हैं, वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। उन व्रतों को या नहीं छुड़ाया है, किंतु यह कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से मोक्ष होता है, केवल वेश मात्र से, व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता। माने छोड़ने का, भाषा में जो छोड़ने की बात आई ना, इसके लिए इसकी तरफ ध्यान दिलाया। छोड़ने का अर्थ उन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि ममत्व छोड़ना है। अपन ये कहे कौन हमको प्रतिमाएं लेनी है, न क्षुल्लक ऐलक बनना है, न मुनि बनना है, तो फिर हमें क्या करना है? इसके संदर्भ में ये बनना नहीं बनना, लेकिन स्वरूप क्या है ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि को भी इस संदर्भ में निर्णय न हो, वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। स्वाध्याय करते हुए यदि उसे लगे कि ये बाहर की क्रिया चर्या, ये शुभ भाव, ये मुक्ति का मार्ग है, तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं होगा। उस समय भी बराबर ये ख्याल में रहना चाहिए, वास्तविक मुक्ति का मार्ग तो आत्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, और बाकी ऊपर जो है यथा समय यथा संभव आएंगे। जम सक्कई तम की रही, जम न सक्कई तहे सद्दहणम, सद्देह मानो जीवो पावई अजरामरम पदम। तो अब भले ही हम नहीं धारण कर पा रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है इसका यथार्थ श्रद्धान हमको होना चाहिए। तो अभी ये कहा है कि आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाओ, कैसे लगाएं उसकी निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो